अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज जो है हमने क्या बनाना है, मैं अफ्तारी के लिए क्रीमी कढ़ाई चिकन कढ़ाई बना रही हूँ और चिकन पॉकेट्स बना रही हूँ। मुझे रेसिपी जो मैंने सीखी है मैं वो बताती रहूंगी। मुझसे कोई ये सवाल ना करे कि ऐसा क्यों करते हैं वैसा क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ऐसे और वैसे क्यों करते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को जो मैंने सीखा है वही मैं बताऊंगी, जो मैंने सीख के जो बनाई और जो कुछ अच्छा बन गया। और मेरी फेवरेट ये दोनों रेसिपी मेरी बहुत 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 फेवरेट है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत मजे की बनती है। क्रीमी कढ़ाई जो है वो बहुत मतलब यखनी मखनी नहीं होती, जो चिकन मखनी जो बहुत महंगी होती है रेस्टोरेंट्स पे, वो वाली है और बहुत ही मजे की बनती है। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, चिकन, टमाटर और क्रीम, बटर, नमक और दैट्स इट। और इसके अलावा लाल मिर्च, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं जाता। मैं आप लोग को साथ साथ दिखाती रहूंगी और बस इतना मेरा अभी से ही मैं आप लोग को बता रही हूँ। प्लीज मुझसे कोई क्वेश्चन ना करे कि किरण ये क्यों डाला, किरण वो क्यों डाला। मुझे कुछ नहीं पता क्यों डालते हैं, क्या डालते हैं। जो चीजें डालूंगी आप लोगों ने भी वैसे वैसे डाल के बनाना है और कुछ ना कुछ अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेट्स डू इट। इसके अलावा ना बहुत सारी बातें करनी है। मैं बातें कर साथ साथ करती जाऊंगी, चीजें दिखाती जाऊंगी क्या क्या डालते हैं, उसके बाद मैं बताती जाऊंगी ड्यूरिंग द वीडियो। उसी में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि जो मुझसे क्वेश्चन इतना टाइम से पूछा जा रहा था कि किरण आप उम्रे पे कैसे गई थी, अचानक से कैसे चली गई, तो ये सारी बातें इस व्लॉग में होंगी इंशाल्लाह। और पहले चिकन कढ़ाई की तरफ जाएंगे, जो चिकन मखनी है क्रीमी उसकी तरफ जाएंगे, पहले वो बनाएंगे। उसके बाद पॉकेट्स, क्योंकि पॉकेट्स में इतना टाइम नहीं लगता, वेरी इजी, बहुत समझो 5 मिनट की आप लोगों की रेसिपी है, वो आज किरण आपको सिखाएगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करके पहले इसमें आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें तेल डालना है। थोड़ा सा तेल डालेगा अपने हिसाब से, जितना आप लोग प्रेफर करते हैं। मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, अम्मी ने सिखाया है ज़ाया तेल नहीं करते। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट का 1 टेबल स्पून डाल दें आप। और उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है सही से थोड़ी देर। जब लहसुन अदरक जो है पेस्ट जो है वो ब्राउन हो जाए तो फिर उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन डाल देना है। ठीक है, चिकन डाल के ये देख लीजिएगा आप, अब ये चिकन डाल दिया है मैंने। ठीक है, अच्छा चिकन के साथ साथ ना आपके और इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा सिवाय टमाटर के। और टमाटर के छोटे छोटे आपको टुकड़े करके 6 से 7 टमाटर या 5 मैंने 6 उठाए थे, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह ना काट के उसमें डाल देना है। और आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ नमक डालना है। नमक अपने हिसाब से डालेगा। मैंने 1.5 या 1 मतलब सॉरी 1 या हाफ ले लिया था, मेरा 1 ही होगा समझो, 1 ले लिया था और 1 चम्मच डाल दिया था। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, फिर आपने ना इसमें 1 घूंट पानी का डालना है, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ता है, टमाटर अपने पानी छोड़ेगा तो पानी पानी बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा, तो इसलिए ना आपने ज़्यादा इतना उसको ना वो नहीं करना। अब ये आपने इस तरह थोड़ा सा घुमा के इसको चिकन को और टमाटर को हल्की आंच नहीं रखनी, थोड़ी सी ना तेज़ कर देनी आंच। ठीक है, क्योंकि तेज़ होगा तो फिर सही रहेगा, वरना फिर चिकन भी बहुत ज़्यादा गल जाएगा और टमाटर। अच्छा जी, तो मैंने अभी दिया है चिकन और टमाटर को 10 मिनट का गैप। वो पूरा पानी पानी और मेल्ट हो जाएगा ना, पूरा सही तरीके से मिक्सअप हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी। बहुत इजी कढ़ाई है, बहुत इजी क्रीमी कढ़ाई इसको कहते हैं, बहुत इजी है और बहुत मज़े की बनती है। आई लव इट एब्सोल्युटली। ठीक है, अच्छा तो अब बात करते हैं थोड़ी सी कि मैं एक्चुअली जो उम्रे पे गई थी वो किस तरह गई थी। तो हुआ ये था कि हमारा कोई प्लान नहीं था, एज यूजुअल कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली दिल में बड़ी तड़प थी कि यार जाना है जाना है जाना है। तो उम्र का मेरा कोई, हम दोनों का ना मेरा ना मेरे हस्बैंड का कोई प्लान था, ना ही हमारा कोई सच बातचीत हुई थी हमारे बीच में कि हमें जाना है या क्या। हाँ ये था कि हम दोनों को तलब थी और शौक था। ऑब्वियसली शौक सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जब आपको शौक होता है ना तो बुलावा मैं वैसे भी कहती हूँ कि आ ही जाता है। आपका सिर्फ शौक होना चाहिए। तो शौक तो मेरा आप सबको पता है कि कितना है ना। तो हुआ ये कि हम लोग एक दिन रैंडमली बैठे हुए थे। माय हस्बैंड वाज नॉट इवन इन टाउन, कराची में भी नहीं थे, तो ही वाज आउट ऑफ द सिटी एंड उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार मेरा दिल है। मैंने कहा हाँ मेरा भी दिल है जाने का, लेकिन कोई जरिया नहीं है अभी। और एक इतनी बड़ी अमाउंट अचानक से आ जाना इज़ नॉट ईजी। यार बैठ के बात करती हूँ, सब्र करो। बैठ के अगर मैंने बात की तो फिर मेरी क्रीमी कढ़ाई जो है वो जल जाएगी। खैर, तो फिर हुआ ये कि उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा यार प्लान तो है जाने का, अब तुम ना देखो वीज़ा लगवाओ। वीज़ा देखो लगता है तो वेल एंड गुड। हमारा वीज़े के लिए हमने ना प्रोसेस दे दिया। अब वीज़ा का तो प्रोसेस दे दिया, लेकिन हमारा जाने का कोई भी सच प्रोग्राम नहीं था और बस वीज़ा लगवा दिया। मैंने कहा यार शायद हो सकता है बुलावा हो,
या शायद कुछ निज़ाम बन जाए। तो उन्होंने मुझे कहा तुम दे दो, मैंने दे दिया वीज़े के लिए, उनका भी अपना भी। और वीज़ा तो आप लोगों को पता है कि आजकल का इशू है, 24 आवर्स लगता है, लाइक नहीं लग रहे, वरना तो 24 आवर्स में वीज़ा बहुत आ जाता, तो 24 आवर्स में वीज़ा बहुत आराम से आ जाता है। तो मैंने उनको वीज़ा दिया, वीज़ा लग गया मेरा बहुत आराम से, और वीज़ा आ गया। अब 1 हफ्ता गुजर गया, वीज़ा मेरे पास था, और 1 हफ्ता गुजर गया, ना मैंने बात की ना उन्होंने बात की, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास पैसे थे ही नहीं, जाते कहाँ से, पैसे होंगे तो जाएंगे ना। तो खैर मेरे हस्बैंड वापस आ गए ना, वी वर डिस्कसिंग लाइक जिस दिन हम गए हैं उससे 1 दिन पहले हम डिस्कस करें कि यार छोड़ो हम नहीं जाते अभी, और पैकेजेस बहुत महंगे हो रहे हैं, क्योंकि जब मैंने एजेंट से बात की तो उन्होंने जो पैकेज बताया वो हमारी रेंज में था ही नहीं, और हम सोच भी नहीं सकते थे, रेंज में ही नहीं था तो फिर आगे तो बात ही खत्म हो गई ना। तो मैंने कहा कि यार बस ठीक है, फिर हम नहीं जाते, भला इस बार नहीं अगली बार देख लेंगे, रमज़ान में देख लेंगे। तो हुआ ये कि मैंने वीज़ा लगा हुआ है हमारा, ठीक है, मैंने एजेंट को कॉल किया, मैंने कहा हमारा ना फ़िलहाल प्रोग्राम नहीं है, और आप जो हो हमारा वो कैंसिल कर दो, वीज़ा के जो हैं पैसे वो हम आपको दे देंगे, बाकी इसके अलावा फ़िलहाल वी कांट गो एंड वी कांट अफोर्ड, और हमारी रेंज के ऊपर आ रहा है। तो जो एजेंट था उन्होंने कहा कि व्हाट्स योर रेंज, मैंने उनको बताया कि ये रेंज है, और इस रेंज में हमें ऑब्वियसली सब कुछ पॉसिबल नहीं है, ना होटल्स पॉसिबल है ना कुछ, क्योंकि हमें रहना भी करीब करीब होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप सुने 24 आवर्स लाइक ये है कि मैं 1 दिन पहले उनको कॉल करके मना कर रही हूँ, ठीक है, अगले दिन जिस वक्त मैंने कॉल की है उनको कि मना करने के लिए, तो 5 बज रहे थे शाम के ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, और पर आप ना रात की 11 बजे की फ़्लाइट है, अगर आप लोग बोले तो मैं आपकी बुक कर दूं, और रेंज की खैर है हम देख लेंगे ना। तो एजेंट हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी यू नो अकोमोडेट कर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई मसला नहीं है, रेंज का वी विल मैनेज, और ये है कि मैं कोई ना कोई अच्छा होटल आपको करवा के दे दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। हमने भी कहा ठीक है यार नो प्रॉब्लम, देख लेते। अब मैं 24 आवर्स जो पहले हमारी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बात हुई है वो ये हुई है कि वे नॉट गोइंग टू कैंसिल द प्लान, रमज़ान के बाद देखेंगे या रमज़ान में देख लेंगे ना। अब हमारी ये बात हुई है, ठीक है। अब 5 बजे मैंने एजेंट को कॉल करके बोला है कि हम नहीं जा रहे, और एजेंट हमें कह रहा है कि रात की फ्लाइट है 11 बजे की, अगर आपको जाना है तो आप लोग बता दें। अब मैं कॉल पे ही थी एंड आई आस्क्ड माय हस्बैंड के, वो कह रहा है कि 11 बजे की फ्लाइट है, क्या करना है, एंड ही सेड देख लो। तो आई सेड यार आप बताओ, जो आप बोलोगे वही होगा। तो ही सेड यार चल लेते हैं, ठीक है, जाना तो बाद में भी, अभी भी जाने देख लेंगे। और उसको हमने बोला है कि आप जो है हमारी 11 बजे की फ्लाइट बुक कर दें। 5 बजे उसी दिन कैंसिल करने के लिए मैंने कॉल किया था, और 11 बजे की मेरी फ्लाइट थी। तो ये होते हैं बुलावे, दिस इज़ हाउ यू नो अल्लाह ताला कॉल्स यू, जरिए अल्लाह ताला बना देते हैं। आपने नियत करनी है, आपने अपने दिल पे रखना है कि मुझे जाना है। और मुझे ना बस एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने अल्लाह के घर को याद ना किया हो, या अल्लाह के घर की सोच ना रखी हो, या सजदे में मांगा ना हो। तो तलब बहुत ज़रूरी है, तलब बेइंतहा ज़रूरी है। आप किसी के घर में बिन बुलाए नहीं जा सकते, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप कुछ भी कर लें, जब तक आपका बुलावा नहीं है, जब तक आपको इजाज़त नहीं है, आप नहीं जा सकते। भले आपके पास पैसा हो, भले आपके पास करोड़ों रुपए हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो करोड़ों रुपए लेके चले गए, लेकिन अल्लाह का घर नहीं देख सकते। और आज तक जिंदा भी लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत बड़े बड़े उनके पास जायदादें हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं देखा। दुनिया देखी है उन्होंने, सारे मुल्क देखे, नहीं देखा तो अल्लाह का घर नहीं देखा। तो ये बुलावों की बात होती है। जहाँ मैं 5 बजे उनको कॉल करके कह रही हूँ कि आप मेरा कैंसिल कर दें, मैं नहीं जाना सकती, वीज़ा तो लगा हुआ था मेरा, तो मैंने कहा बस कैंसिल कर दें, हमें जाना ही नहीं है। और वहाँ पे वो मुझे कहते हैं कि रात की फ़्लाइट है, आप चली जाएँ, मैनेज हम कर लेंगे। तो अल्लाह ताला ने जब बुलाना होता है ना, तो अल्लाह ताला निज़ाम बदल देते हैं, अल्लाह ताला चीज़ें आपके लिए बदल देंगे। और फिर ये हुआ कि 5 बजे हमें जब पता चला कि अब जाना है रात को, तो हमारी तो कोई तैयारी नहीं थी, बैग नहीं, अबाएँ नहीं, कुछ भी नहीं था मेरे पास। लिटरली मैं अपनी अम्मी से अबाएँ लेके गई, मैंने लिटरली एक एक इंसान से ना भीख मांगी कि मुझे दे दो, क्योंकि मैं अल्लाह के घर जा रही थी, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही थी इसमें। और मैंने मतलब मुझे कोई वो नहीं था कि यार क्यों क्या, आई जस्ट वॉन्टेड टू गो, मेरे पास कुछ हो ना हो मुझे जाना था। और मैं बार बार अल्लाह को ये कहती थी कि अल्लाह ताला मैं ना तेरे दर पे बेकारी बन के आ रही हूँ, ठीक है ना,
तो खाली हाथ नहीं छोड़िएगा। और एक सेकेंड, हाँ, तो अल्लाह ताला को मैं बार बार यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला मैं आपके दर पे भिखारी बन के आ रही हूँ इस बार क्या हमेशा, तो मुझे ना खाली हाथ नहीं छोड़िएगा, क्योंकि मैं आ ही इसलिए रही हूँ कि झोली भर के आपके दर से जाऊँगी। और अल्लाह का शुक्र है, आई लव अल्लाह, आई एब्सोल्युटली अडोर अल्लाह, आई जस्ट कांट टेल यू माई फीलिंग्स कि मैं वहाँ गई और मैंने किस तरह इस बार थोड़ी सी ना मैं बहुत आई कैंट एक्सप्लेन, बट मैं बहुत टूटी भी थी और आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, कोई ऐसा सच रीज़न नहीं था, लेकिन बहुत टूटी हुई थी। तो जब मैं वहाँ पे गई और मैंने काबा देखा, मैं गिर गई, मैं अपने घुटनों पे गिर गई और मैं सजदे में चली गई और मैं भीख मांग मांग के रोने लग गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मुझे बस, क्योंकि मुझे इतना पता है, मुझे ये फील होता है कि मैं जब वहाँ जाती हूँ ना, तो मेरे सामने रब है, मेरे सामने अल्लाह है। अल्लाह तो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह सिर्फ वहाँ है, अल्लाह हर जगह है, लेकिन मुझे जब मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो वो फीलिंग ही अलग है। ऑब्वियसली हर कोई वहाँ पे मांग रहा है अल्लाह से और हर कोई वहाँ पे गिड़गिड़ा रहा है। तो ये सारा सीन था। एनीवेज, इस तरह मैं गई थी, तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, और बस ये अल्लाह ताला के बुलावे होते हैं। जब अल्लाह ताला के बुलाना होता है ना, तो अल्लाह ताला किसी तरह भी निज़ाम चला लेते हैं। और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जब आप लोग ना अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह ताला रहीम व गफूर है और अल्लाह ताला बेइंतहा नवाजने वाले हैं। तो आज मैंने वही स्टेटस भी लगाया हुआ था कि यार, बादशाहों को भी अल्लाह ताला ना दिलों में डाल देते हैं कि इस बंदे की जाके मदद कर, इस बंदे को ज़रूरत है तेरी। तो जब आप अल्लाह से मांगेंगे, नियतें साफ रखें। नियतों का ना बहुत बड़ा हाथ है। जब आपकी नियत साफ होती है ना, तो मंजिल बहुत आसान है। अगर नियत ही साफ नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें दुनिया में, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इन दी एंड आप अकेले रह जाएंगे, इन दी एंड आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी। नियतों का ना बड़ा खेल है। तो नियत जब साफ होती है ना, तो अल्लाह ताला बहुत नवाजते हैं। तो ये सारा स्टोरी था, ये सारी स्टोरी थी। और बाकी अब कढ़ाई की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी कढ़ाई के 10 मिनट हो गए और मैं दिखाती हूँ कि अब क्या कैसे दिखेगी। अच्छा जी, 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो फिर ये इस तरह की कुछ दिखेगी। आपने टमाटर इसके थोड़े से खुद ही हाथ लाइक तोड़ने हैं, सही से ना, सही कर देना है, मिक्स कर देना है सही से। और इसको ऐसे साइडों से प्लीज़ साफ़ कर लिया करें, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है साइडों पे जब लगा हुआ होता है। खैर, उसके बाद आपने यहाँ पे डालना है बटर। इस स्टेज पे आपको आके बटर डालना है, और मैं बटर ज़्यादा डालती हूँ, आपने डरना नहीं है। ये नहीं समझिएगा बटर बहुत ज़्यादा है, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है ये 2 समझे आप, 2 चम्मच मैंने भर के डाले हैं बड़े वाले, ठीक है ना। तो आपने भी इसी तरह डालना है। ये ज़्यादा नहीं है, ये कम ही होगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। और मैंने थोड़ा और बटर डाला है, क्योंकि बटर होगा तो ही मज़ा आएगा, बटर होगा तो ही क्रीमी और वो बटरी सा बनेगी और टेस्ट आएगा, तो मज़े का आएगा। इसके बाद आपने इसको ऐसे सही से मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने के बाद, अच्छा, जब आप इसमें बटर डालेंगे तो आपने थोड़ी सी आँच तेज़ कर देनी है। उसके बाद आपने इसको इसी तरह घुमाते रहना है। जब ये थोड़ा सा भुनने लगे तो आपने थोड़ा सा तेल डालना है। यहाँ पे ऑयल आपने इस वक्त डालना है, इससे पहले नहीं डालना। अच्छा जी, अब ये उसके साथ आपने लहसुन अदरक का पेस्ट लेकर 1 चम्मच पानी में डाल के उसको मिक्स करके उसका वाटर, क्या कहते हैं, लहसुन अदरक का वाटर बनाना है। वाटर फिर आपने इस तरह घुमा के मिक्स करके सही से, उसके बाद आपने उसको छान के उसमें डालना है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सारी छान के डालना है। अच्छा जी, ये इस तरह आपने इसके साथ छन्नी के साथ ना आपके छान के डालना है। ये लहसुन अदरक आप बिल्कुल बेशक फेंक दे तो फेंक दे, मैंने तो रख दिया था, मैं दूसरी चीज़ फिर वो यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे अभी आगे भी एक काम है। इसके बाद आपने लाल मिर्चें दोनों डालनी है, कुटी हुई भी और बिल्कुल वो दूसरी जो होती हैं। तो ये पाउडर भी डालना है। पहले मैंने 1 चम्मच इसका डाला है, इसका मैं 2 चम्मच डालूँगी, क्योंकि स्पाइसेस वैसे भी इसमें पता नहीं चलते, क्योंकि क्रीम आती है तो वो ऑलरेडी उसमें क्रीमी इतना हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार कोई मसाला या मिर्च मसाला भी हमने डाला था इसमें। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं जाती, ठीक है। अब ये जो है मैंने सही से इसको मिक्स करके इसको घुमा के, ज़्यादा घुमाएं, ज़्यादा जितना ज़्यादा घुमा सके घुमा दें। इसके बाद जो स्टेप है वो है 3 मैंने ये हरी मिर्चें ले ली हैं मोटी मोटी सी, और इनको इसमें डाल दिया। और इनका कलर कितना ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ये अब आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज करती रहेगी। ऑरेंज हो जाएगी, ऑरेंज से रेड हो जाएगी, फिर ये
बहुत ही प्यारी लगती हैं। जब मैं इस वक्त ये मिर्ची डालती हूँ ना तो बहुत मज़े की लगती हैं। और ये अब भुनना भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब ये आप लोग कलर कॉम्बिनेशन भी देख लें, जिसने ईद के लिए रेड और ग्रीन चूज़ करना है तो वो कर सकता है, देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम भूनने के बाद सही से इसके अंदर क्रीम डालते हैं। क्रीम आप पूरा 1 पैकेट डालें या 2 डालें, टोटली अप टू यू। मैं 1.5 डालती हूँ, ठीक है, 1.5 डालती हूँ। ये मैंने 1 पूरा डाला है, उसके बाद मैं आधा फिर डालती हूँ। और आप फिर से इसका कलर चेक करें, इतने मज़े का कलर आता है ना। अभी तो ये मिक्स होगा तो ये पूरा ऑरेंज सा बन जाएगा और इतना क्यूट सा लगता है ना कलर। ये जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। अब इसको मिक्स करके फिर प्रॉपर्ली आप मिक्स करेंगे, सारी चीज़ें मिक्सअप करके उसके बाद आप एंड में इसको दम पे छोड़ देंगे। जब ये पूरे तरीके से भुन जाएगी और ऑयल भी बाहर आने लगेगा, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि आ रहा है। लेकिन अब मैं इसको सही से मिक्स करूँगी और जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतना ही आपको अच्छा टेस्ट आएगा। और ये सब आपको तेज़ आंच पे करना है, तेज़ आग पे ना। अच्छा जी, इसके बाद मिक्सिंग करके आपने इसको सही से चारों तरफ से कोने साफ़ करके इसको दम पे लगा देना है। ये कुछ इस तरह दिखेगा, ये देखिए ये पूरा भुन गया है, आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरा भुन गया है। और जब भुनी हुई बन जाती है ना, फिर आपको पता होता है कि अब जो है ना दम देने का टाइम है। दम दे के रख दें, ठीक है, साइड पे। इसके बाद मैंने दूसरा फ्राई पैन उठाया, इस पर ऑयल डाला थोड़ा सा। उसके बाद मैंने चिकन डालना है। चिकन इसमें आपके इतने इंग्रेडिएंट्स होते ही नहीं है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के चिकन डाल दें। और चिकन डाल के आपने बस क्या करना है, टिक्का मसाला डालना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए भी मैंने 500 ग्राम चिकन लिया था और इसकी जो बोटियाँ हैं ना वो बड़ी बड़ी रखी हैं, लेकिन ये मैं एंड में तोड़ देती हूँ, छोटी कर देती हूँ। जब बन जाता है ना फिर मैं एंड में ही जब उसको पॉकेट्स में डाल देती हूँ तभी छोटी करती हूँ। टिक्का मसाला मैंने फ़ौरन डाल दिया। फ़ौरन डाल के इसको आपने सही से बनने देना है। और 10 मिनट आप बेशक इसको दम पे ऊपर कैप रख के आपने इसको छोड़ देना है, तो वो ऑलरेडी खुद ही बन जाएगा, अच्छा खासा सही से हो जाएगा। और टिक्का मसाला अपने हिसाब से डालें, कोई भी इसमें मिर्च मसाला नमक कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि टिक्का मसाला जो है वो शान का मैंने यूज़ किया, वो सब सारे काम सही से कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपने इस तरह छोड़ देना है बना के। अच्छा जी, उसके बाद आपने ब्रेड्स लेनी है, उसके चारों कोने काट लेने हैं। चारों कोने काट के फिर आपने बेलन से उसको सही से बेलना है। 2 ब्रेड एक साथ लेकर उनको सही से बेलना है, बिल्कुल चिपका देना है। और चिपकाने के बाद वो कुछ इस तरह दिखेंगी। उसके बाद आपने कोई भी सर्कल सा कोई भी चीज़ लेनी है और उसको सर्कल उसमें रख के काट देना है, ठीक है। ये इस तरह दिख जाएगी फिर जब आप सर्कल से उसको काट देंगी। उसके बाद जी आपने ये साइड पे रखनी है और फिर आपने चिकन को देखना है। चिकन जो है मैंने इधर हरा प्याज और शिमला मिर्च भी डाला था, तो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी आप सब्ज़ी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। सारी ब्रेड्स को आपने इस तरह 2-2 हिस्सों में करना है। उसके बाद आपने 2 अंडे लेके फेंटना है और आपने लेना है ब्रेड क्रम्स ले लें। और उसके बाद जो है ये ब्रेड क्रम्स में पहले 2 बार, एक बार अंडे में आप इसको डिप करेंगे सही से ब्रेड को इस तरह, और फिर उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स में इस तरह डाल के आपने इसको ऑयल में डाल देना है, ठीक है। ऑयल जो है आपने पहले से ही उसको, जैसे पकोड़े पकाते हैं हम ऑयल गरम कर देते हैं पहले से ही, तो वैसे ही आपने रखना है। और इस तरह वो ब्रेड जो है आपकी फूल जाएगी। अगर फूल जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी फूलती तो टेंशन नहीं लेना, वो जब आप कट करेंगे तब भी वो सही हो जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है। फूल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी फूल ही गई माशाल्लाह से। उसके बाद आपने ये जो है ना इस तरह कट कर देना है। कट करके आपने इसके अंदर फिलिंग कर देनी है। मैंने अपनी चिकन की जो फिलिंग थी वो इस तरह छोटे छोटे टुकड़े करके उसको फिलिंग कर दी। फिलिंग करके फिर उसके बाद मेरे रोज़े का टाइम हो गया था और फ़ौरन मैं चली गई, ज़्यादा फिल्म नहीं किया। ये मेरी कढ़ाई थी, बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही यमी बनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह हाफ़िज़।